वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम डिटर्मिनेंट का टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। टॉपिक आज हमारा है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट के कुछ क्वेश्चंस दिए रहेंगे 2x2 मैट्रिसेस में या 3x3 फॉर्म में, तो उसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ लगा के आप इजी इवैल्यूएट कर सकते हो। दैट इज़ कॉल्ड एज अ प्रॉपर्टी। तो इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ के लिए शॉर्ट नोट्स हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर किसी भी मैट्रिसेस का हमको डिटर्मिनेंट निकालना है, किसी भी मैट्रिसेस का डिटरमिनेंट निकालना है, मान लो ये A1 A2 A3 और सपोज़ ये A4 A5 और A6, और किसी भी रो के सारे एलिमेंट या मीन्स रो के या कॉलम के सारे एलिमेंट अगर ज़ीरो हो तो इसका डिटर्मिनेशन हमेशा क्या होता है, ज़ीरो होता है। ठीक है, डिटर्मिनेंट इन एनी रोज और एनी कॉलम ऑल द एलिमेंट्स आर ज़ीरो, तो आप उसका डिटर्मिनेंट डायरेक्टली बता सकते हो कि ज़ीरो होता है। प्रॉपर्टी 2 कहता है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट में सपोज़ A1 या A1 A2 B1 B2 ऐसा गिवन है, तो अगर आपने इसके डिटर्मिनेंट है मैट्रिसेस हैं, तो डिटर्मिनेंट में अगर आपने रोज़ को कॉलम में चेंज किया और कॉलम को रोज़ में चेंज किया, मतलब A1 A2 आपका फर्स्ट रो है, उसको सपोज़ आपने कॉलम बनाया और जो सेकंड रो है उसको सेकंड कॉलम बनाया, तो उसके डिटर्मिनेंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लाइक ये क्या मिलेगा, A1 B2 माइनस B1 A2, सेम यही वो भी ये मिलेगा A1 B2 माइनस B1 A2। तो आप कोई भी नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम को चेंज करते हो, इंटरचेंज करते हो पूरे रोज़ और पूरे कॉलम को, तो डिटर्मिनेंट चेंज नहीं होता है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आपने जैसे 3 रोज़ एंड 3 कॉलम है, A B C D E N F G H N I, तो इसमें अगर सपोज़ आपने किसी दो कॉलम को या दो रो के बीच में इंटरचेंज किया, मान लो मैं ये दो कॉलम में इंटरचेंज कर रही हूँ, तो आई विल राइट ये B E H पहले लिखा और A D G बाद में लिखा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी नेगेटिव। ठीक है, दैट इज़ माइनस ऑफ हमें क्या मिलेगा, डिटर्मिनेंट मिलेगा। किसी भी आपस में दो रोज़ या दो कॉलम का इंटरचेंज करने से डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 3 है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर कोई डिटर्मिनेंट हमें निकालना है लाइक A B C D E N F, लेकिन एक और जो रो है वो भी आइडेंटिकल है किसी दूसरे रो से, जैसे मान लो यहाँ फर्स्ट रो में ABC एलिमेंट था, थर्ड रो में भी ABC एलिमेंट है, तो इनका जो डिटर्मिनेंट होगा स्टूडेंट, ये डिटर्मिनेंट ऑलवेज ये बिकॉज ये आइडेंटिकल हो गए, दो आइडेंटिकल एलिमेंट्स हो गए दो कॉलम में या दो रो में, तो इसका डिटर्मिनेंट भी हमेशा हमें क्या मिलता है, ज़ीरो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर हमको डिटर्मिनेंट गिवन है A B C D E F G H N I, तो अगर हमें कोई स्केलर मल्टीप्लाई करना है किसी भी रो में या किसी कॉलम में, सपोज़ मैंने फर्स्ट रो में स्केलर मल्टीप्लाई कर दिया K, तो KA KB एंड KC हमें मिला। सेकेंड रो और थर्ड रो को हमने एज इट इज़ रखा, तो ये हमें क्या मिलेगा, इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो K टाइम्स ऑफ द डिटर्मिनेंट आएगा। जो स्केलर, अगर आपने तीनों रोज़ में K मल्टीप्लाई किया है तो K रेज टू द पावर 3 ऑफ द डिटर्मिनेंट, अगर आपने दो रोज़ में मल्टीप्लाई किया है तो K स्क्वायर ऑफ द डिटर्मिनेंट मिलेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट है। हर एक एलिमेंट से हम उसके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या K, जैसे यहाँ पे K एक ही रो से है तो एक बार होगा, दो होगा तो दो बार, तीन होगा तो तीनों बार। मतलब अगर हम सपोज़ बात करते हैं ऑर्डर, इफ़ ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस इज सपोज 1, तो हमारा जो डिटर्मिनेंट मिलेगा वो मिलेगा K ऑफ डेल। अगर जो ऑर्डर है वो है 2x2 का, तो हमें मिलेगा डेल इज इक्वल टू K स्क्वायर ऑफ डेल। अगर ऑर्डर 3x3 है तो हमें मिल जाएगा डेल इज इक्वल टू K रेज टू द पावर 3 ऑफ डेल्टा। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो मान लो डेल इज इक्वल टू हमें दिया है A प्लस बी, B प्लस सी, C प्लस डी, और यहाँ पे कोई दूसरे और लेटर मान लो B C D E F G या कोई भी और है, तो यहाँ पे जो प्लस फॉर्म में है इनको आप सेपरेट कर सकते हो। आप इनको कैसे लिख सकते हो,
ABC इसके साथ बाकी टर्म एज इट इज़ BCD, EFG प्लस ये वाला सेकेंड वाला एलिमेंट BCD, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। फिर जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि अरे ये तो दो आइडेंटिकल हुआ, तो ये वाला पार्ट क्या बन जाएगा, डिटर्मिनेंट का 0 और इसका डिटर्मिनेंट आपके आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपको स्केलर भी मल्टीप्लाई करके उसको ओपन करके आप दिखा सकते हैं। ठीक है, कोई भी जैसे ऊपर वाला किया ना, तो यहाँ से हम जैसे बाहर लेते हैं ना, तो इसको हम एक रो से हम के बाहर लिया तो ये के ABCDEF एंड GHI बनता है। दूसरे रो में हुआ तो के स्क्वायर, तीसरे रो में तो के क्यूब। तो वैसे अगर यहाँ पे सपोज के मल्टीप्लाई है KB, KC, KD, तो आप इस तरीके से उसको सेपरेट भी कर सकते हैं। ओके, एंड द वेरी इंपॉर्टेंट वन मोर प्रॉपर्टी इज देयर कि अगर जो भी डिटर्मिनेंट निकालना है हमें, अगर हमारा सपोज A1 जैसे हमको पता है डिटर्मिनेंट ऑफ वैल्यूज़ उसके कोफैक्टर के साथ हम निकालते हैं, उनके कोफैक्टर के साथ हमने सेम निकाला A12 प्लस A13 तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो प्रॉपर आएगी। ठीक है, लेकिन सपोज़ आपके जो कोएफिशिएंट्स हैं वो इनके कोफैक्टर से मैच नहीं करते। जैसे यहाँ पे ये 2 हो गया, ये A13 और ये A23, ये फर्स्ट रो की हम एलिमेंट्स की बात कर रहे थे, बट कोफैक्टर सेकंड रो का है, तो इसका डिटर्मिनेशन स्टूडेंट्स हमेशा होता है 0। ठीक है, फिर इसके अलावा कुछ और प्रॉपर्टीज़ और भी हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर हमें निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ A एंड B, तो ये होता है डिटर्मिनेंट ऑफ A मल्टीप्लाई बाय डिटर्मिनेंट ऑफ B। इन दोनों का सेपरेट मल्टीप्लाई करें या दोनों का साथ मल्टीप्लाई करके डिटर्मिनेंट निकालें, वैल्यू कम्स एज सेम। फिर मान लो कि अगर कोई मैट्राइसिस है जिसका A⁻m एलिमेंट्स है, तो उसका डिटर्मिनेंट का A का भी पावर क्या होगा, उसका mth वैल्यू होगा। इन सब के अलावा स्टूडेंट हम अप्लाई कर सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन मतलब आपको याद होगा मैट्राइसिस में हमने किया था एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको कोफैक्टर का भी वर्ड नहीं समझ में आया था ना, अभी लास्ट में हमने यूज़ किया, तो वो कोफैक्टर आप मैट्राइसिस के वीडियो से देख सकते हो। एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन भी हमने उसमें किया हुआ है, हालांकि वो टॉपिक जो बाद में डिलीटेड है इन्वर्स के फॉर्म में, बट मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है, तो यू जस्ट गो थ्रू एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। या फिर हम कर सकते हैं कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे इस तरीके से, जैसे CI ith रो को हमको चेंज करना है jth रो में, या ith कॉलम को चेंज करना है jth कॉलम में, या CI में मुझे कुछ चेंज करना है विद कुछ मल्टीप्लाई करके ऑफ CJ में, तो इस तरीके का एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इतने टॉपिक्स, इतने प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड हमारा ML अग्रवाल का नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लेते हैं। एक्सरसाइज 4.2 फर्स्ट का वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, विदाउट एक्सपेंडिंग फाइंड द वैल्यूज ऑफ डिटर्मिनेंट। ऐसा दिया हुआ है हमको 102, 18, 36, 1, 3, 4, 17, 3 एंड 6, ये हमारा क्वेश्चन दिया है। हमें इसका डिटर्मिनेंट विदाउट एक्सपेंडिंग मतलब जो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में रखते हैं ना, वैसा नहीं करना है। तो आपको देखना है कि अपने जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है, तो वैसे प्रॉपर्टीज़ के फॉर्म में क्या आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो, जस्ट डू इट। अगर आप कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, जैसे यहाँ पे 1, 3, 4 है, 17, 3, 6 है, तो जैसे 18 में 3 का मल्टीपल है ही, 3 6 जा, 36 में 6 का मल्टीपल है 6 6 जा, वैसे 17 क्या, 17 6 जा, तो ये जो फर्स्ट रो है इसे हम क्या लिख सकते हैं, 17 इंटू 6, दूसरे को लिख सकते हैं 3 इंटू 6, और लास्ट को लिख सकते हैं 6 इंटू 6, 36 को। सेकेंड रो एंड थर्ड रो हम एज इट इज़ लिख देते हैं स्टूडेंट्स। अब देखो फर्स्ट रो में ये 6 क्या बन गया, ये 6 एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन बन गया, तो 6 को बाहर ले लो। आपको डिटर्मिनेंट निकालना है 17, 3, 6, 1, 3, 4, 17, 3 एंड 4। अब आपको क्या दिख रही है, ये फर्स्ट रो एंड थर्ड रो आइडेंटिकल है, तो बाय द प्रॉपर्टी इसका डिटर्मिनेंट क्या मिलेगा, 0, इसलिए आपका आंसर क्या बना है, 0। ठीक है, ऐसे ही सेकेंड और थर्ड में कुछ हिंट दिया हुआ है, थोड़ा ज़रूर ट्राई करना, आपको ज़रूर से मिल जाएगा।
लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड हम लेते हैं, सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन, विदाउट एक्सपैंडिंग फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड ए बी सी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी। अब देखो, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए भी आपको प्रॉपर्टी का ही ध्यान में रखना है कि कौन सी प्रॉपर्टी हम यूज़ कर सकते हैं। तो कैन यू से इट्स एन आइडेंटिकल वन, मीन्स आइडेंटिकल बोल रही हूँ, एडिशन वन। तो अभी लास्ट वाला ही हमने आइडेंटिटी देखा था कि इसको हम सेपरेट कर सकते हैं। ये दोनों फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम तो एज इट इज़ रहेगा, एक्स वाई जेड ए बी सी। अब इस एक्स वाई जेड को आप सेपरेट कर दो, फिर प्लस साइन, फिर से फर्स्ट कॉलम्स एज इट इज़, थर्ड वाला में क्या आ गया, ए बी एंड सी। मतलब हमने क्या किया, इसको कर दिया सेपरेट और इसको कर दिया। तो अब दोनों में क्या चीज़ दिख रही है आपको कि ये फर्स्ट कॉलम थर्ड कॉलम आइडेंटिकल है तो ज़ीरो, और यहाँ पे सेकंड एंड थर्ड कॉलम आइडेंटिकल है तो इसका डिटरमिनेंट भी ज़ीरो। मीन ओवरऑल क्या मिल गया हमको, ज़ीरो। ठीक है ना। तो देखा, प्रॉपर्टीज़ यूज़ करने के बाद आप कितने ईजी तरीके को से क्वेश्चन को कर सकते हो। सेकेंड का सेकेंड आप ट्राई करना, सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन है। सेकेंड रो में a प्लस टू एक्स बी प्लस टू वाई सी प्लस टू जेड, तो a b c को सेपरेट करना, फिर प्लस टू एक्स टू वाई एंड टू जेड को करना, तो वो ज़रूर हो जाएगा। लेट्स सी द थर्ड सम। थर्ड में विदाउट एक्सपैंडिंग, थर्ड का फर्स्ट ही हम ले लेते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन 3x3 की है, तो प्रैक्टिस ज़रूर करना। प्रैक्टिस करेंगे तो ही ईजी समझ में आता है कि कब कौन सी प्रॉपर्टी हमें अप्लाई करनी है स्टूडेंट्स। जैसे ये क्वेश्चन है, यहाँ पे है a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस ए, जेड माइनस ए, पी माइनस की, क्यू माइनस ए, क्यू माइनस आर, आर माइनस पी। तो आपको क्या दिख रहा है, अगर मैं तीनों कॉलम को रेस्पेक्टिवली ऐड कर दूँ, मीन्स यहाँ पे हम कॉलम वाइज इसे ऐड कर सकते हैं। जैसे a माइनस बी प्लस बी माइनस सी माइनस ए किया तो आपको दिख रहा है कि ज़ीरो मिलेगा। तो फर्स्ट कॉलम में व्हाट आई एम गोइंग टू डू, C1 प्लस C2 प्लस 3, मतलब मैं यूज़ कर रही हूँ एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन या ऑपरेशन। तो सबको ऐड कर दो, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, फिर सेकेंड वन एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स, p माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी। फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम एज इट इज़ रहने देते हैं। ठीक है, ये क्या मिल रहा है, a कैंसिल, c कैंसिल, b कैंसिल, वैसे ही सारे टर्म कैंसिल, मतलब ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, बाकी के टर्म एज इट इज़, ये दोनों कॉलम एज इट इज़। तो पूरा एक कॉलम क्या बन गया, ज़ीरो। तो आपने फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी कि द each row or each column elements are zero, its determinants always zero। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं, इसका ही सेकंड कर लेते हैं। वो भी क्वाइट इजी है, अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन देखोगे तो समझ में आ जाएगा। 1 1 1 बी सी सी ए बी, फिर यहाँ पे दिया a b प्लस सी, b c प्लस ए, c a प्लस b। तो सबसे पहले तो आप क्या कर सकते हो भाई, इसको ओपन कर दो, तो बी सी सी ए बी, ये हो जाएगा ए बी प्लस ए सी, बी सी प्लस बी ए, सी ए प्लस सी बी। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे अगर आपने सारे टर्म को ऐड कर दिए तो ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए सब में आ रहा है, सब में आ रहा है। व्हाट आई एम गोइंग टू डू, C2 में C2 प्लस C3 कर दिया, सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम को ऐड कर दिया, फर्स्ट कॉलम एज इट इज़। तो क्या मिलेगा, बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी, या ये थर्ड कॉलम में फर्स्ट सेकंड को इजी कर देते हैं, एक काम करते हैं थर्ड कॉलम में मैं चेंज कर रही हूँ। ठीक है, ताकि बार बार बड़ा बड़ा वैल्यू हमें अगेन अगेन लिखने की ज़रूरत नहीं, सेकेंड कॉलम हम एज इट इज़ रहने देते हैं। तो ये मिलेगा, इसमें सेकेंड को हम ऐड कर रहे हैं, तो बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी ए प्लस बी सी प्लस बी ए बी प्लस सी ए प्लस सी बी। ये क्या है स्टूडेंट, कॉमन है ए बी प्लस बी सी। तो आप पूरे मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट से ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए जब कॉमन लोगे तो बचेगा अंदर क्या, 1 1 1 बी सी सी ए बी और 1 1 1, है ना। यहाँ से सब बाहर ले लिया मैंने, तो 1 1 1। तो दो
कॉलम्स हमको क्या मिल रही है, आइडेंटिकल, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या मिलेगा, 0। ओके, थोड़ी प्रैक्टिस करना है, डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा। फिर लेते हैं हम फोर्थ सम, विदाउट एक्सपेंडिंग फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो डिटर्मिनेंट हमें दिया हुआ है 1/a, 1/b, 1/c, 1/bc, 1/ca, 1/ab। तो भाई ये क्या कर सकते हो, यहाँ पे तो 1 है, इसको तो छेड़ना ही नहीं, इसमें कुछ कर सकते हो। अगर मैंने फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई कर दिया ए बी सी ए बी सी ए बी सी, तो मुझे क्या मिलेगा, क्या कर रही हूँ मैं, फर्स्ट कॉलम में आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई ए बी सी ऑफ C1। तो ए बी सी मल्टीप्लाई करें तो ए बी सी डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 1/ABC, और जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पे ABC/A, ABC/B, ABC/C। सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम एज इट इज़ रखते हैं। अब यहाँ से A कैंसिल, यहाँ से B कैंसिल, यहाँ से C कैंसिल, तो क्या बचा हमारा डेल इज़ 1/ABC। यहाँ पे बचा BC, फिर बचा AC, फिर बचा AB। ये 1 1 1 BC CA AB। आपको क्या दिख रहा है, 2 कॉलम आइडेंटिकल, डिटर्मिनेंट इज 0। इजी दिख रहा है, ज़रूर ट्राई करना, ठीक है। फिर कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं 5th 6th 7th में, एंड इंटरेस्टिंग ऑल्सो। तो उसके लिए आप प्रॉपर्टी ध्यान में रखो कि एक प्रॉपर्टी क्या होती है। एक प्रॉपर्टी ध्यान में रखना 5th क्वेश्चन के लिए कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ स्केलर मल्टीप्लाई विद द के इज इक्वल टू ए, तो जो भी इसका ऑर्डर होगा, मतलब सपोज ऑर्डर ऑफ मैट्राइसेस इज एन ऑर्डर, तो हमारा k रेज टू द पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a मिलता है स्टूडेंट। क्या मिलता है, k रेज टू पावर n, जितना भी हमारा ऑर्डर हो nth रो एंड nth कॉलम के हिसाब से, इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो इसी पे क्वेश्चन 5th नंबर दिया है कि अगर a इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, ऑर्डर हमको दिया है 2 और बोल रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू अगर -5, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 ऑफ a। तो ऑर्डर कितना है 2, तो क्या मिलेगा 3 का पावर 2, जैसे मिला ना k, तो k स्केलर है, यहाँ पे 2 इज ए स्केलर, यहाँ पे 3 इज ए स्केलर, तो 3 टू द पावर 2, क्योंकि ऑर्डर हमारा 2 है, इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। समझ में आई ये वाला लाइन, फिर से देखो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ k a है और मैट्रिसेस का ऑर्डर हमारा nth ऑर्डर है, तो ये k रेज टू द पावर n होगा। अगर 3 ऑर्डर है तो पावर 3, 2 है तो 2, इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ a करेंगे। तो क्या मिला 3 3 ज़ा 9 और ये -5, सो हमें क्या मिल जाएगा -45। ओके, ऐसे ही क्वेश्चंस आप सपोज 7th नंबर मैंने लिया कि a इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ a इज़ गिवन -2, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ -5 ऑफ a। तो क्या मिल जाएगा -5 का पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a, तो -5 का पावर 3 मतलब -125 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a इज़ -2, तो कितना मिल गया हमें 250। ओके, let's see the next sum, 11th one। If a is given matrices x2 2n x एंड हमको गिवन है डिटर्मिनेंट ऑफ a रेज़ टू पावर 3 इज इक्वल टू 125, तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका डिटर्मिनेंट a निकाल लेते, तो डिटर्मिनेंट a निकालने के लिए x2 2x इज इक्वल टू क्या मिलेगा x² -2 2 ज़ा 4, ये डिटर्मिनेंट आ गया। अब हमारा क्वेश्चन में दिया है डिटर्मिनेंट ऑफ a रेज़ टू पावर 3, मतलब इसको हम डिटर्मिनेंट ऑफ a रेज़ टू पावर 3 लिख सकते हैं ना, अभी हमने देखा था। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a हमें कितना मिला हुआ है x² -4 होल का पावर 3 इज इक्वल टू हमें कितना दिया हुआ है 125, ठीक है। सो ओवर हियर इसको पूरा ओपन करने की बजाय आप RHS को ओपन करो, ये 5 का पावर 3 होगा, तो 3 3 कैंसिल करेंगे तो x² -4 इज इक्वल टू 5, देयरफॉर x² इज इक्वल टू 9। इट मीन्स x की वैल्यू क्या मिलेगी +-3। ओके, बिकॉज आप जब स्क्वायर को ओपन करोगे तो आपको + दोनों साइन मिल जाएंगे, ठीक है। 12th ईजी है। 13 देखते हैं।
जो मैं छोड़ रही हूँ आप ज़रूर से ट्राई करना, नहीं बनेगा ट्राई करने के बाद भी तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, आई विल हेल्प यू। विदाउट एक्सपैंडिंग प्रूफ दैट ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी ए एंड ए बी इज इक्वल टू 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब एंड सी क्यूब मिल रहा है। ये आपको प्रूफ करना है। सो हाउ टू प्रूफ के लिए हम ले लेते हैं LHS में चले जाते हैं। आपकी चॉइस है LHS टू RHS, RHS टू LHS, जो आपको कन्वीनियंट हो। ठीक है, सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले सी यहाँ पे ए मिसिंग है, बी मिसिंग है, यहाँ पे सी मिसिंग है, तो क्या किया जा सकता है, फर्स्ट रो में ए मल्टीप्लाई कर देते हैं, सेकेंड रो में बी एंड थर्ड रो में सी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिवाइड भी करना होगा स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट रो में ए किया तो डिवाइड बाई ए, तो ये मिलेगा ए स्क्वायर, ये वाला टर्म क्या मिल जाएगा ए स्क्वायर, फिर ये वाला टर्म ए क्यूब, फिर ये वाले में ए बी सी। सेकेंड में हमने बी मल्टीप्लाई किया तो बी स्क्वायर बी क्यूब ए बी सी, थर्ड में सी स्क्वायर सी क्यूब ए बी सी, ये हमको मिल जाएगा। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर से ए बी सी कॉमन ले लो, बिकॉज थर्ड कॉलम में आपका ए बी सी कॉमन दिख ही रहा है, तो अपॉन ए बी सी तो था ही, हम थर्ड कॉलम से ए बी सी बाहर ले लेंगे, तो ये मिलेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब 1 1 1, और ये तो कट जी जाएगा। तो अब ये जो बचा उसको इंटरचेंज करो, इसको यहाँ से लेके आओ, इन दोनों में इंटरचेंज करो, तो हमारा डिटर्मिनेंट माइनस साइन में आ जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और इसको मैं कर रही हूँ 1 1 1 ए क्यूब बी क्यूब एंड सी क्यूब। पता है ना, दो कॉलम को या दो रो को इंटरचेंज करते हैं तो डिटर्मिनेंट नेगेटिव हो जाता है, दैट्स में यहाँ पे माइनस साइन इंपॉर्टेंट। फिर वापस हम इन दोनों को अरेंज करें, क्योंकि हमको प्रूविंग में 1 है, फिर ए स्क्वायरिंग टर्म है, फिर क्यूबिक है, तो फिर से माइनस का प्लस बन जाएगा, और ये हो जाएगा 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब एंड सी क्यूब। तो ये हमारा आ गया राइट हैंड साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 15th, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट प्रूफ दैट इज इक्वल टू 0, जहाँ पे अल्फ़ा बीटा और गामा आर इन ए पी। अब अल्फ़ा बीटा गामा अगर ए पी में है तो आपको कंडीशन याद है, क्या मिलता है, 2 बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस गामा। क्या मिलता है, 2 बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस गामा। तो हम क्या कर सकते हैं, पहले यहाँ पे हम शुरू करते हैं हमारे LHS साइड से। LHS में क्या कर रहे हैं हम, जैसे ये अल्फ़ा बीटा गामा का एडिशन हमें चाहिए, तो हम तीनों रोज को ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं, R1 में हम R1 प्लस R2 प्लस R3 कर देते हैं, तो क्या मिलेगा, दिस प्लस दैट, तो x प्लस x इज 3x, -3 -2 -1 -6, फिर यहाँ पे भी 3x, -4 -3 7 -2 -9, यहाँ पे 3x, फिर माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस गामा। सेकेंड रो और थर्ड रो एज इट इज़ लिख लेते हैं हम। फिर क्या कर सकते हैं, अब आप यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे हम। यहाँ पे 3x माइनस बीटा को रहने देते हैं, यहाँ पे माइनस अल्फ़ा माइनस गामा की जगह क्या रख सकते हैं, -2 बीटा रख सकते हैं ना, तो 3x माइनस ऑफ बीटा और इसकी जगह पे -2 बीटा, ये माइनस अल्फ़ा माइनस गामा है तो माइनस वी कैन टेक कॉमन ना, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं, 2 बीटा। फिर क्या हो जाएगा, ये यहाँ से हम इसमें 3 कॉमन ले सकते हैं, तो ये 3x -2 बनेगा,
यहाँ से 3 कॉमन लिया तो x माइनस 3 कॉमन बनेगा। ये क्या मिलेगा? -3 बीटा। तो 3 कॉमन लिया तो क्या बचेगा? x माइनस बीटा। सेकेंड रो और थर्ड रो एज इट इज। ठीक है, अब क्या ले सकते हैं? सी 3 इज कॉमन इन द फर्स्ट रो, तो 3 कॉमन ले लो। बचा जो टर्म है वो आपको दिख रहा होगा कि फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो आर आइडेंटिकल। और आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है, व्हेन द 2 रोज या 2 कॉलम्स आइडेंटिकल हो तो इनका डिटर्मिनेंट होता है 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो और भी ML अग्रवाल में और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, अराउंड 25 हैं, मैंने 15 कराए हैं। मैं नेक्स्ट इसी एक्सरसाइज को कंप्लीट करके लाती हूँ। ठीक है, चलिए तब तक के डू प्रैक्टिस।